ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम फिर से एक नई कथा, करवा चौथ कथा का पूजन और शुभ मुहूर्त बताने के लिए उपस्थित हैं। परंतु सर्वप्रथम आप सभी हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आस्था की ज्योति के चैनल पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ बड़े त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन पूरा दिन निराजल रहकर पति के दीर्घ आयु होने के लिए 16 श्रृंगार करके करवे की पूजा की जाती है। यह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चौथ पर मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:19 से आरंभ होकर 1 नवंबर रात 9:19 तक है। इसलिए व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा और शाम की कथा पूजन का समय 5:44 से 7:02 तक है और चंद्रोदय का समय 8:26 पर है। तो मित्रों, इस दिन शुरू होने से पहले ही सास के हाथों से सरगी लेकर आप व्रत का संकल्प लें और फिर रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन निर्जला रहें। पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। मिट्टी से गौरी गणेश बनाएं। माता को सुहाग की चीजें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, चुन्नी आदि अर्पित करें। करवा में गेहूं भरें और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें। करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम में गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुनें। यह व्रत माँ गौरी ने भी बाबा भोलेनाथ के दीर्घ आयु होने के लिए किया था। इस दिन धारीदार वस्तुएं ना चलाएं, जैसे कैंची, चाकू, सुई इत्यादि। अब मैं आपसे माँ करवा की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, माता करवा के पति एक दिन नदी में स्नान करने गए। नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। वो पत्नी करवा को करवा करवा कहकर सहायता के लिए बुलाने लगे। माँ करवा के सतीत्व में बहुत बल था। उन्होंने नदी के किनारे पहुंचकर अपने सतीत्व तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया। फिर माँ मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने पूछा, देवी आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई हैं? माँ करवा ने कहा, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति के पैरों को पकड़ लिया था, इसलिए आप इस दुष्ट को अपनी शक्ति से मृत्यु दंड दें और इसे नरक में पहुंचा दें। यमराज ने कहा, देवी अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस पर माता करवा ने कहा कि अगर आप इसे मृत्यु दंड और मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। वहीं यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त ने भी सारी बातें ध्यान से सुनी। चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो उन्हें श्राप ही दिया जा सकता था और ना ही उनके वचन को अनदेखा किया जा सकता था। तब उन्होंने मगरमच्छ को ही यमलोक भेज दिया और माता करवा के पति को चिरायु होने का वरदान दिया। साथ ही सभी प्रकार की सुख समृद्धि से भरपूर रहने का भी आशीर्वाद प्रदान किया। उस दिन चित्रगुप्त ने माता को वचन दिया कि जिस तरह तुमने अपने सतीत्व तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के दिन जो भी सुहागन महिला पूरी श्रद्धा
और विश्वास के साथ विधिवत आपका पूजन करेगी और उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इस तरह माँ करवा ने इस व्रत की शुरुआत किया और उस दिन चौथ होने के कारण इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी युद्ध के समय अपने 5 पतियों के चिरायु होने के लिए इस व्रत को रखा था। अब आपसे विदा लेती हूँ, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।